मैंने आप लोगों को नेचुरल नंबर्स और होल नंबर्स के बारे में बता दिया था। नेचुरल नंबर को n से डिनोट करते थे और इसमें कौन संख्या आ जाता था 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे बढ़ते जाता था। और होल नंबर जिसको w से डिनोट करते हैं और इसमें संख्या आ जाता है 0 और वही प्राकृतिक संख्या इसमें लग जाता है नेचुरल नंबर। ये सब संख्या हो गया। नेचुरल नंबर में ये जो संख्या है ये सब सारा संख्या ये सब किस में है? पॉजिटिव में है, धनात्मक में है। सबका साइन किस में है? प्लस में है। जैसे एक जो है तो एक यहाँ पे क्या है? +1 है। उसी प्रकार 2 है तो 2 क्या है? प्लस में है, +2 है। इसी प्रकार होल नंबर में भी है। ये जो संख्या है 0 को छोड़ के 1 2 3 4 5 6 ये सब संख्या किस में है? प्लस में है, पॉजिटिव में है। इसमें भी मतलब है 1 का मतलब +1 और 2 का मतलब +2। और 0 ना तो पॉजिटिव है और ना ही नेगेटिव है। यदि -0 आ गया तो ये भी 0 के बराबर है और +0 भी 0 के बराबर है। यहाँ पे ये सब पॉजिटिव में ये सब संख्या है, ये सब नंबर पॉजिटिव में है और यहाँ पे भी ये सब संख्या पॉजिटिव में है। इसलिए इन संख्या को क्या कहते हैं? पॉजिटिव नंबर्स कहते हैं, धनात्मक संख्या कहते हैं। इसलिए ये सब क्या हो गया? धनात्मक संख्याएं हो गया। उसी प्रकार ये सब भी धनात्मक संख्याएं हो गया। इंग्लिश में पॉजिटिव नंबर्स। -0 मतलब भी 0 होता है और +0 मतलब भी 0 होता है। इसलिए 0 को साइन के रूप में नहीं लिखते हैं, 0 को डायरेक्ट 0 लिखते हैं। 0 के आगे प्लस माइनस कुछ नहीं लगाते हैं। और यदि इन संख्याओं के आगे में ये माइनस का साइन लगा देते हैं, जैसे कि -1 -2 -3, इन सब में क्या है? जो संख्या यहाँ पे 1 2 3 4 इस सब के आगे में यहाँ पे माइनस लगाया गया है। 4 है तो 4 के आगे माइनस लगाया गया है, 5 है तो 5 के आगे माइनस लगा देते हैं। इस प्रकार ये जो संख्या बनता है इसको कहते हैं नेगेटिव नंबर्स, हिंदी में ऋणात्मक संख्याएं। तो ये सब क्या हो गया? ऋणात्मक संख्याएं हो जाएगा। इतना कुछ समझने के बाद अब हम पूर्णांक के बारे में समझते हैं। पूर्णांक जिसको इंग्लिश में इंटीजर्स कहा जाता है, यह संख्याओं का ऐसा सेट है जिसमें 0 होता है, नेचुरल नंबर होता है यानी कि पॉजिटिव नंबर होता है और नेगेटिव नंबर होता है। यानी कि पूर्णांक में ये तीनों शामिल है। 0 भी शामिल है, नेचुरल नंबर यानी कि धनात्मक संख्याएं जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया ये भी शामिल है, और लास्ट में नेगेटिव नंबर्स शामिल है। नेगेटिव नंबर्स यहाँ पे बताए हैं, ऋणात्मक संख्या। तो ये तीनों इंटीजर्स में शामिल रहता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इन तीनों को मिलाकर क्या बनता है? पूर्णांक बनता है, इंटीजर्स बनता है। इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि होल नंबर में हम ऐड कर देते हैं नेगेटिव नंबर को तो पूर्णांक बन जाता है, और पूर्णांक को z से रिप्रेजेंट किया जाता है, z से दिखाया जाता है। 0 और n मिला के क्या w बन गया, और w और नेगेटिव नंबर्स मिला के पूर्णांक होता है। और वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, w प्लस नेगेटिव नंबर इक्वल टू पूर्णांक, जिसको z से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसमें नोट में ध्यान रखिए कि इन सब में दशमलव संख्या शामिल नहीं है। दशमलव संख्या मतलब जैसे होता है ना 0 दशमलव, ये बिंदु को दशमलव कहते हैं 2, तो ये सब हो गया 0.1 या 1.3। इंग्लिश में दशमलव को डेसिमल कहा जाता है। तो ये सब संख्या इसमें शामिल नहीं होता है, किसी में शामिल नहीं होता है, ना नेचुरल नंबर में, ना होल नंबर में और ना ही इंटीजर्स में। तो ये सब संख्या इसमें शामिल नहीं होता है। डेसिमल नंबर हो गया जिसको दशमलव संख्या कहा जाता है, या फ्रैक्शन भिन्न, इसमें भिन्न भी नहीं होता है, जिसको बटा में लिखते हैं, जैसे 1/2 हो गया, 3/4 हो गया। तो ये सब इसमें शामिल नहीं होता है, किसी में नहीं होता है, ना नेचुरल ना होल
ना ही इंटीजर्स में। तो ये चीज़ को ध्यान में रखना है नोट में। इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि पूर्णांक जीरो नेचुरल नंबर यानी कि पॉजिटिव नंबर्स और नेगेटिव नंबर से बनता है। और यहाँ पे पॉजिटिव नंबर्स को पॉजिटिव इंटीजर्स भी कहा जाता है और हिंदी में धनात्मक पूर्णांक कहा जाता है। उसी प्रकार नेगेटिव नंबर को यहाँ पे नेगेटिव इंटीजर्स कहा जाता है। इंग्लिश में, हिंदी में इसको ऋणात्मक पूर्णांक कहा जाता है। इसी प्रकार जीरो को यहाँ पे जीरो इंटीजर्स भी कह सकते हैं, जीरो पूर्णांक। इस प्रकार हम देख सकते हैं यहाँ पे पूर्णांक 3 प्रकार के हैं। एक है जीरो पूर्णांक, दूसरा है धनात्मक पूर्णांक और तीसरा है ऋणात्मक पूर्णांक। जीरो इंटीजर्स में जीरो रहेगा और पॉजिटिव इंटीजर्स में +1, +2, +3, +4 ये सब रहेगा। इसी प्रकार नेगेटिव इंटीजर्स में -1, -2, -3, -4 ऐसा ही लिखते जाएंगे। इसमें पॉजिटिव इंटीजर्स में साइन नहीं भी लगा रहेगा, केवल 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे ही लिखा हुआ रहेगा। तो इसका मतलब यही है कि ये सब पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। और इसी चीज़ को मिला के कैसे लिखेंगे? सबसे पहले जीरो लिख लीजिए, उसके बाद पॉजिटिव इंटीजर्स को लिखिए 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ऐसे ही बढ़ते जाएगा इधर। और नेगेटिव इंटीजर्स को लिखना है तो नेगेटिव इंटीजर्स को इधर लिखा जाता है -1, -2, -3, -4, -5, -6 ऐसा ही इधर बढ़ते जाता है। बीच में जीरो रहता है और इस साइड यहाँ से लेकर इस साइड इधर पॉजिटिव इंटीजर रहेगा और यहाँ से इधर नेगेटिव इंटीजर्स रहेगा यानी कि ऋणात्मक संख्या है। इसको संख्या रेखा में भी ऐसा ही दिखाते हैं। संख्या रेखा मतलब कि नंबर लाइंस में ऐसे बना लेते हैं एक लाइंस और इसमें बीच में कहीं जीरो लगा देते हैं। उसके बाद इधर पॉजिटिव नंबर लिख देते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसा इधर बढ़ते जाएगा और इधर नेगेटिव नंबर रहेगा यानी कि नेगेटिव इंटीजर्स -3, -4, -5 ऐसा इधर बढ़ते जाएगा। यानी कि यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे हम देख के बता सकते हैं कि जीरो के दाहिने साइड पॉजिटिव इंटीजर्स है और जीरो के बाएं साइड नेगेटिव इंटीजर्स है। इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि इंटीजर्स 3 प्रकार का होता है, जीरो नेचुरल नंबर यानी कि पॉजिटिव नंबर्स और नेगेटिव नंबर्स। और हम जानते हैं कि जीरो प्लस नेचुरल नंबर करते हैं यानी कि नेचुरल नंबर में हम जीरो को ऐड कर देते हैं तो वो होल नंबर में बदल जाता है। इस प्रकार ये इंटीजर्स का यानी कि पूर्णांक का ये ढांचा तैयार हुआ। उम्मीद है आपको इंटीजर्स के बारे में समझ में आया होगा। अब मिलेंगे अगले वीडियो में।